ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। वरदान बोलो मरुमा बहन। हाँ जी। दिन रात अच्छी मेहनत व अच्छी सेवा करते हैं, पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देते हैं। और बाबा ने आज मुरली की बात बताई कि मुरली कभी भी छोड़नी नहीं है। और आज का वरदान है सभी व्यर्थ चक्रों से मुक्त, निर्विघ्न सेवा करने वाले अखंड सेवाधारी भव। सेवा खंडित कब होती है? सेवा खंडित तब होती है जब सेवाधारी किसी संघ के प्रभाव में आ जाती है, या तो संस्कारों के माध्यम से उनके प्रभाव में आ जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात सेवाधारी से मतलब ब्राह्मण अर्थात सेवाधारी, उनको सेवा का महत्व पता होता है, लेकिन सेवा ऐसी हो कि वो खंडित ना हो। अब जैसे मंदिर होता है तो मंदिर में कोई खंडित मूर्ति नहीं रखते, और फिर खंडित मूर्ति रखी जाती है तो पंडित जी उसको हटा देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि अगर हमारी जो सेवा होगी वो भी खंडित नहीं होगी तो हमारी कमाई बढ़ेगी, और कमाई भी बढ़ेगी और फिर जैसे कीमत बढ़ती है, दुआएं मिलती हैं। तो बाबा बोलते हैं कि ये लक्ष्य रखना चाहिए कि मेरी सेवा अखंड रहे, और वायुमंडल अगर नेगेटिव है तो बाहरी व्यर्थ की वजह से उससे प्रभावित ना हो कि सेवा में ढीले ना हो, चाहे वो स्थूल सेवा हो चाहे वो सूक्ष्म सेवा हो। और सेवा में क्या होता है कि हम साथियों से, कि कोई ज्यादा कर रहा है कोई कम कर रहा है, कंपैरिजन में आ जाते हैं। तो बाबा बोलते हैं कंपैरिजन में नहीं आना, और ना ही आलस्य के हाथ आलस्य के वश नहीं होना। हमें तीनों बातों में, इन सारी बातों में अटेंशन रखनी है, तो ही हम वैल्यूएबल बन सकते हैं, और तो ही हमारी सेवा अखंड हो सकती है। ओम शांति। रोमा बहन मुरली शुरू करो। ओम शांति। हाँ जी। थैंक यू विनीता बहन, बाबा का शुक्रिया, सबका शुक्रिया। आज 23 अगस्त 2023 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते कि हमें बेहद का वर्षा जिन माता पिता से मिलता है उनका हाथ कभी नहीं छोड़ना है। अगर और बाबा का हाथ क्या है और साथ क्या है हमारे लिए? मुरली है ना। बाबा हमसे कैसे कनेक्टेड है? मुरली के थ्रू। कहते हैं ना, कोई भी मन का प्रश्न हो, मुरली पढ़ो, उसमें उत्तर आ जाएगा। तो पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, नहीं तो छोरा छोरी बन जाएंगे। और बाबा ने आज खुशनसीब बच्चे उनको कहा जो देही अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं और ज्ञान सुनकर उसका दान करते हैं। शंख ध्वनि करने बगैर रह ही नहीं सकते, ज्ञान का शंख बजाए बिना। और जब तक दान नहीं करेंगे तब तक धारणा भी हो नहीं सकती। क्योंकि अगर मानो सत्यता का ही गुण है, उसको धारण अगर हमने करना है तो हमें सत्य बोलना है ना सबसे। और जब हम सत्य सबसे बोल रहे हैं तो हम एक सत्यता का दान दे रहे हैं उनको, इस झूठी मायावी दुनिया के अंदर, जहाँ कोई मतलब
कोई किसी को किसी पे विश्वास नहीं है कि ये सच्चा है या झूठा है। लेकिन अगर हम सत्य बोल रहे हैं, उससे सच बोल रहे हैं, और उसे विश्वास हो जाता है, हाँ ये बंदा सच बोलता है ना, तो धारणा हो गई ना। तो दान करेंगे तो धारणा होगी। और दिन रात जो है सेवा में फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं। तो हम अगर माताओं के लिए ये वो फुल्का भी बना रहे हैं, तो उसमें भी हम क्या संकल्प करते हैं? हम खुशनसीब आत्मा के लिए फुल्का बना रहे हैं, हम महान आत्मा के लिए बना रहे हैं, हम सतयुगी सोल के लिए बना रहे हैं, हम देवी देवताओं के लिए बना रहे हैं। तो ये सेवा कर रहे हैं ना, हम एक शुभ संकल्प वाला भोजन उसको परोस रहे हैं, जिस भी आत्मा को। और वो धर्मराज से डोंट केयर नहीं रहते, क्योंकि अगर हम धारणाओं पे चलते हैं, हम बाबा की याद में कार्य करते हैं, तो फिर हमें धर्मराज का तो डर ही नहीं है ना। अगर हम श्रीमत पे हैं, तो फिर क्या करेगा धर्मराज? धर्मराज भी कौन बनता है? बाबा ही तो बनता है ना। और जब हम बाबा के बन गए, बाबा की श्रीमत पे चल रहे हैं, तो फिर तो वो हमारे लिए तो प्यार का स्वरूप है ना। धर्मराज तो वो उनके लिए है जो अवज्ञाएं करते हैं। और अच्छा अच्छा खाया सिर्फ और पहना, और कोई सर्विस नहीं की। मतलब सफेद वस्त्र तो धारण कर लिए, ब्रह्मा भोजन भी खा लिया, पर कोई सेवा नहीं की, श्रीमत पर चले नहीं। तो फिर माया जो है बहुत बुरी गति कर देती है ना। बाबा कहता है ना मुरलियों में कि ये इस सभा में कोई जो है भिखारी नहीं बैठ सकता। ये वैष्णव सभा है, विष्णु की सभा है, ये देवी देवताओं की सभा है। और बाबा ने कल बोला था ना, ये महफिल बड़ी छोटी सी होती है। सतयुग की महफिल छोटी सी होती है, ज्यादा बड़ी नहीं होती कलयुगी महफिलों की तरह। और जब मम्मा मुरली सुनाते थे, कराची की शायद बात है, तो बाबा उस टाइम शायद कश्मीर में थे। ऐसा मतलब इस डाटा में कुछ मॉडिफिकेशन हो सकता है, लेकिन जो बात है मेन वो ये है कि जैसे वहां पे भोजन, ब्रह्मा भोजन सर्व होता था, तो मम्मा ग्रहण नहीं करते थे। तो बाबा को पता चला, तो बाबा ने बोला बच्चे आप भी भोजन ग्रहण करो। तो मम्मा ने बोला मैं कोई सेवा नहीं करती हूँ, इसलिए मैं ग्रहण नहीं करती हूँ। तो मतलब देखो कितने उच्च विचार हैं उनके, कि भाई उन्होंने कोई स्थूल सेवा भोजन के लिए नहीं की, तो उन्हें लगा कि नहीं मुझे ग्रहण नहीं करना। तो कितना मतलब सेवा में तो मम्मा के मैक्सिमम मार्क्स हैं, क्योंकि उनका उनका व्यर्थ जीरो है ना। तो अगर हमारी मनसा शुद्ध है, प्योर है, तो वो भी एक सेवा है। हम हमारे मन से अगर शुद्ध भावनाएं सर्व प्रति निकल रही हैं, तो मनसा सेवा को बाबा ने सबसे ऊंच बताया है। और जो श्रीमत जिसको क्लियर है वही मनसा सेवा कर सकता है और माया से बचा रहेगा फिर। अभी बाबा, अभी हम बच्चे जानते हैं कि भोलानाथ जो है वो शिव को ही कहा जाता है, शंकर को नहीं कहते। हमें शिव और शंकर का डिफरेंस पता है। शंकर तपस्वी मूर्त है ना, और शिव जो है वो भूलों को माफ कर देता है, अगर हम उसको अर्पित कर देते हैं और वायदा करते हैं कि अब नहीं करेंगे, तो वो बदले में हमको स्वर्ग की राजाई देता है। और वो हमारी जो बिगड़ी हुई तकदीर होती है, हम हमें दुर्गति से छुड़ा के सदगति की ओर ले जाता है। तो बहुत भोला है, बड़ा भोला है, गरीबों को अखुड खजाने दे देता है। जो सर्व गुणों सर्व शक्तियों के जो खजाने, जो जितना बांटते जाओ बढ़ते जाएंगे। और स्थूल धन संपदा महिमा ख्याति उसके पीछे आपे आते रहती है, जिसके पास ये खजाने होते हैं। भल कोई बच्चा अपने कर्मों अनुसार इतना नहीं भी धारण कर सकते हैं, सभी तो राजा रानी नहीं बनेंगे। अच्छे कर्म किए हैं तो उसका फल आगे जरूर
मिलता है, कर्मों की गति है ना। अभी क्लास में टीचर तो पढ़ाती है, बट फर्स्ट तो एक ही आता है या दो शेयर कर लेंगे मैक्सिमम उस पोजीशन को, लेकिन सारे तो फर्स्ट नहीं आते, सब नंबरवार है। पढ़ाई सबको सेम पढ़ाई जाती है। तो और कोई कोई जो होते हैं वो पढ़ाई या कॉलेज ही छोड़ के चले जाते हैं। तो कॉलेज छोड़ा माना बाप टीचर सतगुरु को छोड़ दिया, और छोड़ने से क्या बन गए, छोरा। तो माने कि कोई माँ बाप ही नहीं, पारलौकिक बाप नहीं, अलौकिक बाप नहीं। फिर मतलब ऐसों का तो जो लौकिक बाप होता है वो भी कहता है भाई कैसा बंदा है तू, कुछ नहीं करता, किस काम का है ना। जिसको इतना खजाना मिला और वो छोड़ के चला गया, तो फिर उसकी क्या गति है। यहाँ भी कई समझते हैं यहाँ से छूट पुरानी दुनिया में जाएं, लेकिन वहां ज्ञान तो उठा नहीं सकते, वहां तो नाटक, बाइस्कोप, घूमना फिरना, अच्छा कपड़ा आदि मिलेगा। जिनकी तकदीर में नहीं है तो फिर ऐसे ख्यालात चलते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि होती है। बाबा कहते हैं सबके ना अपने अपने कर्म बंधन है। अगर कर्मों की गुईकती ऐसी है, अगर वो पुकारते हैं ना तो सब छोड़ के भी जाना पड़ता है। लेकिन साथ ही बाबा ये भी समझाता है कि छोड़ो तो छूटे। अगर उन कर्मों के बंधनों को हम छोड़ देते हैं तो हम उनसे छूट भी जाते हैं। ये हमारे ऊपर है कि हम उनको कितना कस के पकड़े हैं। बाबा ने कहा है इजी हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ हर तरफ से। और जब हम रिलैक्स होते हैं ना तभी हम इस मार्ग पर चल सकते हैं। नहीं तो जो ये धारणाएं हैं, जो मर्यादाएं हैं, ये कोई मासी का घर नहीं है। इस दुनिया में कोई तो बहुत साहूकार है, कोई 10 रुपए भी नहीं कमाते, कई मनुष्यों को भोजन भी मुश्किल से मिलता है, खाने के लिए कितना पुकारते हैं। तुम जब बहुत दुखी होते हो तब बाप आते हैं। ये चित्र है किसको समझाने के लिए इनका बहुत महत्व है। जैसे मैप्स, नक्शे होते हैं, मैप के सिवाय कैसे पता पड़े फलाना शहर कहाँ है। तो ये मैप्स वहां होंगे ही नहीं, वहां तो एक ही खंड है भारत। सब कहते हैं इन्हों का ज्ञान ना हिंदुओं का ना मुसलमानों का पता नहीं कहाँ से लाया है, फिर भी कई तो समझते हैं भोलानाथ बाबा भक्तों का रक्षक भगवान पतित पावन आया है। शिव बाबा के बच्चे तो सब भाई भाई हैं, फिर साकार में ब्रह्मा की औलाद होने से बहन भाई ब्रह्मा कुमार कुमारी हो गए। जो ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं वे जरूर पवित्र रहेंगे। जो जो पवित्र बनते हैं वे अपना राज्य भाग्य लेते हैं। बच्चे पुरुषार्थ करके धारण करो और दूसरों को कराओ। जब देवता बनने लायक बन जाएंगे तब विनाश होगा। हाँ, सब हमारे ही संपूर्ण होने की देर है। जब हम संपूर्ण होंगे तो सब चीजें जो है वो स्थापना हो जाएगी। विनाश सामने खड़ा है, दान नहीं करते तो बुद्धि में ठहरता ही नहीं है। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियां अच्छी फर्स्ट क्लास मेहनत करते हैं, कोई सेकंड कोई थर्ड क्लास करते हैं, तो मिलेगा भी ऐसा ही। सभी कहते हैं हमको फर्स्ट क्लास ब्रह्मा कुमारी भेजो। अब इतनी कहाँ से लाएं, ये जब भी सेंटर बन रहे थे तो तब की बात है। अब तो कितने भाई बहन हैं जो समर्पित होकर सेवाएं कर रहे हैं। बच्चों में भी कोई कोई है, अच्छा भोजन ना मिले तो आराम ना आए, पापा मम्मा का नाम बदनाम कर देते हैं, फिर समझाओ तो गुस्सा आ जाता है। कई धर्मराज को भी डोंट केयर करने वाले हैं, वह फिर आश्चर्यवंती भागंती हो जाते हैं। भोग भी ना जो बनता है वो सब अपना वो बनाते हैं जो खाते हैं। बाबा तो भोगता है ना। बाबा तो भोग खाता नहीं है। तो एक भाई था, मतलब मंदिर जाने वाला, तो मंदिर जाना बंद कर दिया। तो पुजारी मिले, पूछा क्यों नहीं आते भाई। तो बोले अब दांत ही नहीं रहे तो मंदिर क्यों जाते थे भोग खाने, अब दांत नहीं रहे तो अब क्या मंदिर जाना। जो श्रीमत पर नहीं चलते फिर विकार के लिए अबलाओं पर कितना अत्याचार करते। अत्याचार भी अहो सौभाग्य है। बाप से वर्षा तो ले लेंगे ना, बहुतों पर अत्याचार होते हैं क्योंकि विष बिगर रह नहीं सकते। आगे चल एक दो से सब सुनेंगे, यह तो बहुत अच्छी नॉलेज है। विलायत में भी कोई सेंसिबल जाए तो बहुत सर्विस हो सकती है।
सभी व्यर्थ चक्रों से हमको मुक्त रहना है और निर्विघ्न सेवा करनी है। जो कार्य कर रहे हैं वो अगर हम अच्छी भावना से कर रहे हैं तो वो कर्मणा सेवा कर रहे हैं, जिसके भी प्रति कर रहे हैं। जिस अगर किसी से मीठा बोल रहे हैं तो वो वाचा सेवा कर रहे हैं, और अगर मन में सबके प्रति शुभ भावनाएं हैं तो वो मनसा सेवा कर रहे हैं। तो हाँ, से हमारे हर सोच में, कर्म में, वाणी में सेवा समाई हुई है। बाबा हमें आज अखंड सेवाधारी का वरदान दे रहे हैं। और ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिमाग अगर ऑनेस्ट हैं हम, दिल से, दिमाग से, तो हम सभी के प्यारे हैं। बाबा के प्यारे, परिवार के प्यारे, चाहे वो लौकिक है अलौकिक है। अगर हम सच्चे मन से किसी शुभ भावना, शुभकामना रख के किसी के प्रति बोलते हैं, सोचते हैं, कुछ करते हैं, तो वो हमें कितना ना प्यार करे। थैंक यू। ओम शांति। अब शांति। बहुत अच्छी साकार मुरली का रिवीजन कराया रोमा बहन ने। ये अव्यक्त मुरली करते हैं। 20 अक्टूबर 1975 का सेकंड पार्ट है। मुरली का हेडिंग है सर्व प्राप्तियों को सहेजने का सहज साधन परहेज। बाबा ने मुरली में बताया है कि बाबा ने जितनी भी हमें प्राप्तियां कराई हैं उनको सहेजने के लिए 3 परहेज बाबा ने बताए हैं, वो सुनते हैं। सब प्राप्तियों और शक्तियों का सहज अनुभव कराने वाले रूहानी पिता शिव बोले, अपने को मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी समझते हो? बाप द्वारा जो सर्व शक्तियों की, सर्व नॉलेज की, स्व पर राज्य करने की और विश्व पर राज्य करने की अथॉरिटी मिली है। एक तो शक्तियों की, दूसरा नॉलेज की, दूसरा स्वयं पर राज्य, स्वराज्य अधिकारी, और तीसरा विश्व पर राज्य करने की बाबा ने कहा ये अथॉरिटी मिली है। उसका स्वरूप जो है, कहाँ तक हम बने हैं। बाबा ने कहा यह रूहानी नशा निरंतर बुद्धि में रहता है। फिर बाबा कह रहे हैं कि सारे दिन के अंदर स्वयं पर राज्य करने की अथॉरिटी कहाँ तक प्रैक्टिकल में रहती है, ये हमें चेकिंग करनी है कि पूरे दिन में मैं कितना स्वराज्य अधिकारी बनकर रहती हूँ। फिर बताया कि नॉलेज की अथॉरिटी से पावरफुल स्वरूप कहाँ तक रहता है। तीसरा बताया कि बाबा द्वारा जो हमें शक्तियां प्राप्त हुई हैं उनकी अथॉरिटी से हम माया जीत व प्रकृति जीत बनने में कहाँ तक प्रैक्टिकल में अनुभव लाते हैं, क्योंकि बाबा ने तो शक्तियां दे दी हैं। अब उन शक्तियों को समय पर यूज करते हैं हम, यही हमें देखना है। जब जिस शक्ति द्वारा जो कार्य कराना चाहो वही कार्य सफलता रूप में दिखाई दे, ऐसी अथॉरिटी बाबा ने कहा अनुभव करते हो। बेहद का बाप सभी बच्चों को आप समान ऑल माइटी अथॉरिटी बनाते हैं। बाबा कहते हैं ना तुम मास्टर ऑल माइटी हो, मास्टर भगवान भी कहता है बाबा। तो बाप समान बने हो, कहाँ तक बने हैं, ये चेकिंग करना आता है। बाबा कह रहे हैं कई बच्चे बाप दादा से रूर पान करते हुए एक बात बार बार कहते हैं कि चेक तो करते हैं, लेकिन अपने को हम क्या कहते हैं कि चेंज नहीं कर पाते। जानते भी हैं, मानते भी हैं और सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते। मतलब पूरी नॉलेज बाबा ने दे दी और उस नॉलेज को स्वीकार भी कर रहे हैं, सोच भी रहे हैं कि ये जो जो बाबा कह रहा है, जो जो श्रीमत दे रहा है, वो मुझे अपने में धारण करनी है, लेकिन उतना कर नहीं पाते। बाबा कह रहे हैं युक्ति चलाते हैं लेकिन मुक्ति नहीं पाते हैं। उसके लिए क्या करें, बाबा ने बताया आगे। इसका बाबा कह रहे हैं मूल कारण क्या है कि छोटी सी गलती व भूल है जो कि भूल भुलैया के चक्कर में ले जाती है। अब कह रहे हैं जैसे मेडिसिन भी मिलती है ना, बढ़िया से बढ़िया हो, उसकी डोज ले रहे हैं, लेकिन अगर कोई डॉक्टर ने परहेज बोला है और हम परहेज नहीं कर रहे हैं, परहेज में से कोई एक वस्तु स्वीकार कर ली, कोई नहीं करी, 3-4 परहेज डॉक्टर ने बताए, तो बाबा कह रहे हैं दवाई द्वारा व्याधि से मुक्ति नहीं पा सकते, क्योंकि डॉक्टर ने जो जो परहेज बताए हैं वो भी हमें पूरे करने हैं। यही यहाँ पर बाबा हमारा रूहानी डॉक्टर है। बाबा कह रहे हैं ये जो नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं, अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं, यह यथार्थ है या यह अयथार्थ है, यह करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रॉन्ग है राइट है, ये हार है ये जीत है,
ये समझ सब बुद्धि में है, सब कुछ बाबा ने इतनी, क्योंकि ज्ञान इतना गहराई में बाबा ने समझा दिया है, और इतनी क्लासेस सुन सुन के सबको बुद्धि में पूरा ज्ञान हो गया है कि ये सही है ये गलत है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसको स्वरूप में लाना है, धारणा में लाना है। वही बाबा कह रहे हैं। बाबा कह रहे हैं समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, क्लास भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, मतलब योग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन बाबा ने पहली परहेज जो बताई, पहली मर्यादा कि एक बाप दूसरा ना कोई, इसी स्मृति में और समर्थी में रहना, यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं। याद तो करते हैं बाबा को, कहते हैं कि मेरा तो एक शिव बाबा है, लेकिन बाबा कह रहे हैं निरंतर नहीं है, और ही कहीं ना कहीं अपने को ये कहकर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का और मेरा है ही कौन। लेकिन बाबा कह रहे हैं प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति, वैभव, संबंध, संपर्क और साधन, चार चीजें बाबा ने बताई, स्मृति में ना आए। यह कड़ी अर्थात मुख्य परहेज है। क्योंकि देखो सभी जो है इन चार साधनों में, ऐसा नहीं कि हमेशा ही हम इसमें फंसते हैं, लेकिन कभी कभी इन चारों साधनों में से कहीं ना कहीं हम थोड़ा बहुत फंस जाते हैं, चाहे व्यक्ति हो, वैभव, संबंध, संपर्क या साधन है। तो बाबा ने कहा इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मन मत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते। ये रीजन बताए हैं कि क्यों नहीं रह सकते। तो बाबा कह रहे हैं जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं, अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है, उसके बाद अटेंशन हर एक प्रकार के टेंशन में चला जाता है। मतलब जैसे ये है ना कि जैसे पहले हमारा पूरा चार्ट बनता था कि इतनी बार निराकारी का करना है, इतनी बारी 500 रुपयों का करना है, ट्रैफिक कंट्रोल करना है, तो उसका भी जैसे एक प्रकार से टेंशन हो गया ना कि पुरुषार्थ कर रहे हैं, उसका भी टेंशन कि ये नहीं हुआ पूरा, इतना करना है। वही बाबा यहाँ पे ये बता रहे हैं, परिस्थितियों व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसी स्मृति बदलती जाती है तो समर्थी भी बदल जाती है, क्योंकि सारा स्मृति का खेल है, जो हमारी बुद्धि में हमारे संकल्पों में चलता है उसी प्रकार से हमारे में शक्ति भी भरती है। ऑल माइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति जो है ना मुक्ति नहीं दिलाती है। फिर चिल्लाते हैं, चाहते भी हैं, फिर क्यों नहीं होता। तो मूल परहेज क्या बताई, इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो कि मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। फिर दूसरा परहेज बाबा ने कहा बाप ने तो अधिकार दिया है अपने आप का मालिक बनने का व रचयितापन का, लेकिन रचयिता बनने की बजाय स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हैं। पहला पाठ जो बाबा पढ़ा रहा है कि अपने को आत्मा समझना है, उसकी जगह अपने आप को देह समझ लेते हैं। तो उसी की वजह से जब अपने को देह समझा तो दूसरों को भी देह समझ रहे हैं, और उसके बाद तो फिर देह को देखते तो फिर सब गड़बड़ हो जाता है। तो बाबा कह रहे हैं रचयितापन भूलते हो, जो पहला पाठ है वही हम जब भूलते हैं तब माया जो है ना अर्थात देह अभिमान तुम रचयिता के ऊपर हावी हो जाती है, अपना अधिकार कर लेती है। रचयिता पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। अब कह रहे हैं कि इतनी अथॉरिटी होनी चाहिए कि हम तो रचयिता हैं, रचना नहीं। विश्व के मालिक के ऊपर कोई मालिक नहीं बन सकता। माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन बन जाते हो, तो इस मालिक पन की व अधिकारी पन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं करते हो। देखो बाबा यहाँ भी निरंतर शब्द यूज कर रहे हैं। बाबा को पता है कि कभी कभी तो बच्चे अपने आप को इसमें टिकाते हैं, लेकिन निरंतर नहीं है। फिर तीसरी परहेज बाबा कह रहे हैं बाप द्वारा सबके ट्रस्टी बने होना। हमने बाबा से क्या वायदा किया, बाबा हमारा तन मन धन समय श्वास संकल्प सब कुछ आपका, हम हो गए ट्रस्टी। लेकिन बाबा कह रहे हैं कि यहाँ पे हम क्या करते हैं कि बाबा कह रहे हैं इस तन के भी ट्रस्टी हो, तो मन अर्थात संकल्प के भी ट्रस्टी,
लौकिक व अलौकिक जो प्रवृत्ति मिली है उसमें भी ट्रस्टी हो, लेकिन ट्रस्टी के बजाय क्या करते हैं, गृहस्थी बन जाते हैं। गृहस्थी की दुर्दशा का मॉडल तो समझते ही हो, जो सभी तरफ से खींचा रहता है, गधे के रूप में दिखाया है, अनेक प्रकार के बोझ। अगर अपने आप को गृहस्थी समझते हैं तो अनेक प्रकार के बोझ हो जाते हैं, ये भी करना है, वो भी करना है, मेरी जिम्मेवारी है, मैं कैसे करूं, ये वो अनेक बातें आ जाती हैं जब हम अपने आप को गृहस्थी समझते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि अपनी कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं तो अनेक रस में समय गंवाने लगते हैं, है ना। तो इसमें भी बाबा कह रहे हैं कि कभी कन रस, कभी जीभ रस। तो ऐसे गृहस्थीपन में फंसने के कारण ट्रस्टीपन हम भूल जाते हैं। यह तन भी मेरा नहीं है, तन का भी ट्रस्टी हूँ, तो ट्रस्टी जो है मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकता। मतलब ये तन मैंने बाबा की सेवा के लिए जब दे दिया तो फिर इसके प्रति मैं मतलब मेरे संकल्प नहीं चलने चाहिए। बाबा कह रहे हैं इन कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाना, उसको भी तो गृहस्थी ही कहेंगे, ना कि ट्रस्टी। क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक, ऑल माइटी अथॉरिटी शिव बाबा, जिसके आप ट्रस्टी हो, बाबा ने हमें ट्रस्टी बनाया ना, उनकी श्रीमत है एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। बाबा ने हमें क्या कहा है कि एक मेरी ही याद में रहो। इन कर्म इंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, एक शिव बाबा को ही याद करना है। तो फिर अनेक कर्मेंद्रियों द्वारा भिन्न रस क्यों लेते हो, तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी बन जाते हो। इसीलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब कुछ मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो, लेकिन कर नहीं पाते। बोझ वाला तो उड़ नहीं सकता जब तक हल्के नहीं होंगे। तो इस परहेज की कमी के कारण भी युक्ति चलाते हो लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। बाप दादा को भी ऐसे बच्चों पर तरस पड़ता है। मास्टर सागर और एक अंजलि के प्यासे हैं, अर्थात योग और ज्ञान द्वारा जो भी अनुभव की प्राप्ति होती है उस अनुभव की अंजलि के प्यासे हैं। इसीलिए अब परहेज को अपनाओ तो सर्व प्राप्तियां सदा अनुभव हो। सर्व प्राप्तियों की प्रॉपर्टी के मालिक ऐसे बालक सो मालिक प्राप्ति से वंचित हो। सारी प्रॉपर्टी बाबा ने दे दी, सब कुछ बता दिया, तुम बालक सो मालिक हो, शिव बाबा के बालक हैं आप और विश्व के मालिक बनने वाले हैं, तो फिर प्राप्ति से वंचित क्यों होते हैं, बाबा ये कह रहे हैं। यह तो बात से भी नहीं देखा जाता। देखो लौकिक में भी अगर हमने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर दिया, उसको अच्छी पढ़ाई भी पढ़ा दी, सब कुछ करा दिया, और फिर उसके बावजूद भी वो जो है आगे ना बढ़े, तो हम भी तो यही कहते हैं ना जो बाबा कह रहे हैं। 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार छोड़ो, तन के और मन के ट्रस्टी बनो। सब आपकी जिम्मेवारी है, मेरी जिम्मेवारी नहीं। इस स्मृति से हल्के बन जाओ तो फिर जो सोचेंगे वही होगा, अर्थात हाई जंप लगाएंगे तो यह रोना चिल्लाना रूह रूहान में परिवर्तन हो जाएगा। रूह रूहान द्वारा रूहों में फिर हम राहत भर सकेंगे। नहीं तो कभी अपनी शिकायतें और कभी परिस्थितियों की, इसमें ही रूह रूहान का समय समाप्त कर देते हैं। तो अब शिकायतों को रूहानियत में बदली करो, तब संगम युग के सुखों को अनुभव कर पाएंगे। समझा। तो बाबा याद प्यार दे रहे हैं, ऐसे सदा रूहानियत में रहने वाले, कदम कदम पर श्रीमत पर चलने वाले, ऐसे आज्ञाकारी, फरमान बरदार और हर फरमान को स्वरूप में लाने वाले ऐसे बाप के प्रिय ज्ञानी तू आत्माएं और योगी तू आत्माएं बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। बहुत प्यारी मुरली है, परहेज बड़े अच्छे बाबा ने बताए हैं। बाबा को याद करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं।
शांति। पहला क्वेश्चन अर्चना बहन और आशना बहन के लिए है। बाप समान ऑल माइटी अथॉरिटी कहाँ तक हम बने हैं, इसके लिए बाबा ने क्या क्या कहा? शांति। बाबा ऑल माइटी अथॉरिटी है, मास्टर सर्वशक्तिमान। तो हमारे वर्ल्ड ऑल माइटी अथॉरिटी है, सर्वशक्तिमान है, और हम बच्चे मास्टर सर्वशक्तिमान। तो मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी हो गए। तो बाबा कहते हैं कि कौन होते हैं मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी? जो बाप द्वारा सर्व शक्तियों की सर्व नॉलेज और जो भी शक्तियां मिली हैं, ज्ञान मिला है, उसको अपने ऊपर पहले स्वराज्य अधिकारी बनते हैं, और फिर विश्व राज्य की अथॉरिटी भी उन बच्चों को ही मिलती है। तो इतना नशा निश्चय और स्वरूप हम बच्चों का कहाँ तक रहता है, बाबा ये देखना चाहते हैं कि हम अभी वो स्वरूप बन के चले। इतना नशा है, निश्चय है, तो स्वरूप में कमी दिखती है ना बाबा को, इसीलिए वो लक्ष्य दे रहा है। तो बाबा ये कह रहा है कि अपनी चेकिंग करते हो कि नॉलेज की अथॉरिटी को कहाँ तक स्वरूप में लाया है ना? क्योंकि जब सर्व शक्तियां मिली हैं हमको, तो सर्व शक्तिवान के द्वारा, तो माया जीत और प्रकृति जीत बनना मतलब हमारे लिए तो वो जीता जागता मिसाल होने चाहिए हम, कि हम माया जीत प्रकृति जीत आत्माएं हैं। लेकिन अभी भी हमको सर्दी गर्मी और बहुत सारी बातों का प्रभाव पड़ता है ना? और माया के चैलेंजेस में कभी हम मुरझा भी जाते हैं, तो परसेंटेज में हमारे कमी आ जाती है। तो बाबा ये नहीं चाहते। अब बाबा चाहते हैं कि क्योंकि बाबा ने सर्व शक्तियां दे दी हैं, तो फिर हम हार क्यों खा लेते हैं, है ना? तो बाबा ये कहते हैं कि अभी आपको पूरा का पूरा संपूर्ण अपने स्वरूप को प्राप्त करना है, और मतलब ये चेकिंग करते रहना है कि कहाँ पे लीकेज है ना? तो क्योंकि चेक नहीं करेंगे तो चेंज भी नहीं हो पाएंगे। पता तो है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, सब शक्तियां मेरे पास है, लेकिन जैसे बाबा कहते हैं ना, समय पर कार्य में नहीं लगा पाते। हाँ, जानते हैं, मानते हैं, सोचते हैं, लेकिन कार्य पर नहीं लगा पाते। तो वो आगे बाबा ने बताया है कि कोई परहेज है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन है। ओम शांति। थैंक यू। जी, आशना बहन है। आशना बहन नहीं आई है आज। हाँ ठीक है, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट परहेज, एक बाप दूसरा ना कोई स्मृति में ना रखने से क्या होता है? रजनी बहन, ऋतु बहन और रोमी बहन। हाँ जी, ओम शांति। बोल रही हूँ। हाँ जी, आज बाबा ने कहा ना, पहले पेज में कहा कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब हम इसी स्मृति में रहते हैं और स्मृति में रहेंगे, दोनों स्मृति याद भी रहेगी बाबा की, स्मृति में रहेंगे, तो ये मूल प्रेज निरंतर नहीं हम करते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि ये प्रेज करना जरूरी है, कि कहीं ना कहीं हम अपने को ना ये कहकर धोखा भी रखते हैं कि मैं तो हूँ शिव बाबा का, और मेरा है कौन। ये तो हम कह देते हैं मैं शिव बाबा का हूँ, और मेरा तो शिव बाबा के कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम पूरा नहीं कर पाते हैं, स्मृति में नहीं रह पाते हैं। स्मृति नहीं होती तो स्मृति भी नहीं होती। तो आप कह रहे हैं लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप बनो जो संकल्प में भी एक के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति या वैभव, संबंध, संपर्क या कोई भी साधन स्मृति में ना आए। है तो ये बड़ा मेहनत तो है इस करने में, कि बाबा के सिवा कोई और याद ही ना आए। कि कभी कभी हम बहुत तो नहीं फंसते हैं, लेकिन कभी कभी फंस जाते हैं, जैसे अनिता बहन ने बोला। तो हमें अब किसी व्यक्ति, वैभव या संबंध, संपर्क में नहीं फंसना है, किसी साधन की भी स्मृति ना आए हमें। यही हमारी कड़ी परहेज है। और इस परहेज में बाबा ने कहा अलबेलापन भी नहीं आना के कारण, या मनमत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण कभी कभी संदोष भी हो जाता है, तो हम निरंतर नहीं कर पाते, हम इन सब में आ जाते हैं। तो इसलिए हमें बराबर बाबा को याद रखना है, तभी हम स्मृति में रहेंगे, तो तभी हमें समृद्धि आएगी, और तभी हम बाबा से निरंतर ये हम परहेज हमें सब करना है। तो जितना टेंशन देना चाहिए उतना ही, नहीं देते तो ये तो अलग क्वेश्चन है ना, दूसरा फुल टेंशन वाला तो, है ना। ओम शांति। हाँ ओम जी, शांति। थैंक यू।
आपने तो पूरा क्लियर कर दिया है। परहेज बोला बाबा ने, परहेज का मतलब यही होता है कि हमें जो हमारी स्वरूप है उसमें कहीं खलल नहीं पड़ना चाहिए। अब स्वरूप मेरा है, बाबा के साथ बैठ के मैं हर चीज मुझे वो देता है, मेरा टॉनिक है, वो शक्तियां देती है ना, मेरे आत्मा का टॉनिक है। और वो टॉनिक पीने के बाद वो गुणों का निखार मेरे अंदर आता है। और जहां टॉनिक हमने खत्म किया तो वो निखार भी कम हो जाता है। अब उसके लिए बाबा ने कहा क्या करना है कि क्यों, कारण पहले तो ढूंढने हैं, फिर उसके निवारण हमें बाबा ने भी बता दिए। परहेज क्या करने हैं हमने। अब बाहर बरसात हो रही है और हम ऐसे निकल जाएंगे तो कीले तो होंगे ही। या तो छाता ले लो या फिर घर के अंदर बैठे रहो। परहेज तो यही करने पड़ेंगे ना। अब घर बैठना यानी कि बाबा की याद में हर वक्त लगे रहें, उसका इफेक्ट फिर चाहे कैसा भी वातावरण हो जाए, चाहे आसपास कोई भी हो, हमारे संबंध के कोई भी आत्माएं घूम रही हैं, उनका इफेक्ट फिर हम पे नहीं पड़ेगा, हमारा उनके ऊपर जरूर पड़ जाएगा। और वातावरण है, पदार्थ है, जो बाबा ने हमें चीजें, उसकी याद, बाबा को भोग लगा के स्वीकार करके हम जब लेते हैं तो वो जो पावर हमें देती हैं वो वाली चीजें दूसरी नहीं दे सकती जो बाहर हमें दिखाई देती हैं। और फिर जब हम अपने घर के अंदर बैठे हैं तो निरंतर हैं, याद में ही बैठे हैं, बट बाहर निकलते हैं ना जब, तो हमारा, बाबा ने कहा निरंतर, बाबा ने शब्द बोला है, तो निरंतर पे परहेज हमारा टोटल आना चाहिए कि हमेशा रहे। तो उसके लिए हमें छाता लेके जाना पड़ता है बाहर कि हम बचें अपने इस चीजों से, हम बरसात से। तो वो छाता कौन सा बाबा ने बोला है, मन मना भाव का मंत्र है। वो मंत्र अगर हम हमेशा कहीं भी जाएं और वो हमारे याद है, वो मंत्र के पावर के अंदर जब हम रहते हैं तो ये कोई भी चीजें हम पे इफेक्ट नहीं करती। वो हमारा परहेज है उन चीजों से। तो ये चीजें जब हम करते हैं तो उसके बाद हमारे ऊपर उसका कोई इफेक्ट भी नहीं रहता है। और बाद में होता है कि युक्ति और मुक्ति दोनों चीजें, ये युक्ति भी है और उससे बचाव भी है। तो ये दोनों चीजों का ध्यान बाबा कहते हैं रखोगे, परहेज रखोगे तो शक्ति हो, चाहे गुण है, चाहे कोई चीजें हैं, वो फिर आपके पूरी की भरपूर रहेंगी। ओम शांति। ओम शांति। तो भूमि बहन का आंसर तो आया नहीं है अभी। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दूसरी परहेज, रचयितापन को भूलने से क्या होता है? विनीता बहन, सुरेश बहन और विजय भाई जी। ओम शांति। शांति। भगवान ने, बाबा ने मतलब हमको ना मालिक बनने का, रचयितापन का अधिकार दे दिया है, लेकिन रचयिता बनने की बजाय ना स्वयं को रचना अर्थात देह समझ लेते हो। अब ऐसे वैसे हमेशा होता भी नहीं है, आत्मिक भाव में पक्के रहते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है ना निरंतर वाली, कि कभी देह कभी आत्मा, वो वाला झूला है। लेकिन हमेशा आत्मा में स्थित रहे तो बात है। अगर देह समझ लेंगे तो फिर रचयितापन को भूल जाएंगे ना, तब माया अर्थात देह अभिमान आ जाएगा। बाबा कहते हैं कि विश्व के मालिक का कोई मालिक नहीं बन सकता, माया के आगे रचना बन जाते हो और अधीन हो जाते हो। तो इस मालिकपन की और अधिकारीपन की स्मृति स्वरूप रहने की परहेज निरंतर नहीं रहती। ओम शांति। शांति, बहुत अच्छा। नेक्स्ट सुरेश बहन है। नहीं, सुरेश माता जी नहीं है। विजय भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। बहुत सुंदर। मतलब आप देखो कि आज
इसका हमें याद ही नहीं है कि इस तरीके की भी कभी मुरली हमने पढ़ी है। शायद एक दो बार तो पहले पढ़ी होगी कि हमेशा डॉक्टर खासकर देसी दवाई में तो बोलते हैं कि भाई ये दवा लो तो ये आपको परहेज रखना है। मतलब बचपन के भी दिन याद है सारी चीजें। तो बाबा ने वाकई कहा कि परहेज ही नहीं रखोगे, जितनी मर्जी पढ़ाई कर लो, कुछ भी कर लो, वो जो रिजल्ट है वो नहीं आ पाएंगे। इवन दो मेडिसिन भी डबल लेनी पड़ेगी और रिजल्ट भी पूर्णतः ठीक भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ जो बाबा ने सेकंड परहेज वाली बात की है, पहले बाबा ने हमें ही कहा ना कि वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के नशे और स्मृति में रहते हो, वो रहेगा तो जो वो विश्व के बालक के हम मालिक हैं, तो विश्व के मालिक के मालिक ना, मतलब उसके भी हम मास्टर तो हो ही गए ना, बेसिक रिश्ता हो गए। और जब ये रिश्तापन हम जरा भी भूलते हैं, मतलब रिश्तापन रहता, समझ लीजिए मास्टर, बाकी सारी रचना हो गई। तो रचना हो गई तो ओबीडियंट होने चाहिए, कारण होने चाहिए। नहीं होंगे तो बॉडी कॉन्शियस में आ गए, मतलब देह अभिमान में आ गए। देह अभिमान में आने से तो सारी चीजें जो हमारे भी एफर्ट है, बाबा की तो पढ़ाई है, तो वहां फिर हम वो रिजल्ट ला ही नहीं पाते, फिर तो माया का ही वो रूप हो जाता है। तो इसकी हमें निरंतर जो है ना स्मृति कैसे रहे कि अभी तो अटेंशन रखते हैं, हम बार बार रखते हैं, फिर हटते हैं, फिर रखते हैं, पर ये अचूक परहेज है। तो इसके करने से बॉडी कॉन्शियस और फिर जो सारे उनके साथ उसके जुड़े हुए जो विकार हैं, सारी चीजें सब वो जागृत हो जाते हैं। तो इस पर विशेष अटेंशन की आवश्यकता है। थैंक यू वेरी मच। शांति, बहुत अच्छा। तीसरी परहेज बाबा ने जो बताई है उसके लिए क्वेश्चन की, तीसरी परहेज ट्रस्टी की बजाय गृहस्थी बनने से क्या होता है? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति जी। थैंक यू, बहुत सुंदर किया आपने समराइज। तो जितना मॉर्निंग का ही जो संकल्प बाबा ने किया है ना, सुबह उठते ही ये संकल्प कर लो कि मैं बाप दादा की सर्वश्रेष्ठ चैतन्य मूर्ति हूँ, और स्वयं बाप दादा मेरे गुणों की माला सिमरन करते हैं। जो बाप के गुण सो मेरे गुण, मैं बाप समान आत्मा हूँ। और ये देह मेरा चैतन्य मंदिर है, सर्वश्रेष्ठ चैतन्य मंदिर है। इसकी प्रकृति में मैं आत्मा विराजमान हूँ, मैं देवी हूँ, पूज्य हूँ। और आपे ही देवी, आपे ही मंदिर की संभाल करती है, ट्रस्टी हो। तो ये मॉर्निंग का जो बाबा की मुरली है ना, कि याद कैसे करें बाबा को, जो बाबा ने चलाई है सुबह से रात तक का जो दिनचर्या बाबा ने किया 72 की। तो सुबह में ही बाबा ने बोल दिया ट्रस्टी होके देह को संभालना है, मूर्ति विराजमान होके प्रकृति में। तो मन में आ रहे जो संकल्प है उनके भी ट्रस्टी। ऐसा नहीं है कि ज्ञान मिल गया, बाबा मिल गया तो मन नहीं चलेगा, उसको 63 जन्म की आदत है चलने की, और नेगेटिव संकल्प करने की। लेकिन अगर आप आत्मिक स्थिति में स्थित हैं तो उन संकल्पों को भी देखो, ऐसे जैसे भगवान मंदिर में खड़ा हो के सबको आशीर्वाद दे रहा है, उन संकल्पों को भी आशीर्वाद दे दो कि तुम पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाओ। वो तो आएंगे ना, नेचुरल नेचर बना लिया था हमने उनको। तो उनको देखो, अच्छा ये संकल्प आ रहा है, अच्छा तुम पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाओ। बड़ा रमणीक प्रैक्टिस है ये, और बहुत मजा आता है, और नेगेटिविटी की ना वो छुट्टी हो जाती है। और जो भी हमें लौकिक अलौकिक जो भी हम हमारे कार्य हैं दिन भर के, जो प्रवृत्ति है उसको भी ट्रस्टी होके करो। सेवा को कभी बोझ नहीं समझो। जब बोझ समझते हैं माना कि गृहस्थी बन गए, तो बाबा ने जैसे बताया कि गृहस्थी का मॉडल भी है, कि वो हर तरफ से जो है खिंचा हुआ रहता है, और गधे के रूप में दिखाया है, अनेक प्रकार के बोझ दिखाए हैं। तो मेरेपन के बहुत सारे बोझ आ जाते हैं, और सबसे रॉयल जो है बोझ वो है मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना ही पड़ेगा।
तो जैसे ना कई माताओं के अनुभव कई बार शेयर होते हैं कि माता के हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, माता को मधुबन जाना था, माता चली गई, पीछे से हस्बैंड की तबीयत बिगड़ी और कोई आया, वो हॉस्पिटल ले गया, हस्बैंड अभी स्टेबल है, माता मधुबन घूम के आ गई, या मधुबन में थी, पीछे से कुछ हुआ, कोई आया। ये कई माताओं ने शेयर किए हुए हैं ऐसे अनुभव। तो मतलब ये एक्चुअली बाबा करता है। जैसे कई माताएं कहती नहीं मैं नहीं जा सकती, मेरे बच्चे के पेपर हैं। हम भी कहते थे, मतलब मैं भी उसमें शामिल हूँ। जब मैंने कोर्स किया तो दीदी कहती थी अब नहीं, कल तो नहीं आ पाऊंगी, कल पेपर है ना, तो अभी उसको पढ़ाना है, तैयारी करानी है। लेकिन फिर जैसे जैसे मुर्गियां पढ़ते गए, ज्ञान स्पष्ट होता गया, तो फिर जैसे वो बाबा कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटे। मतलब मैंने खुद ने एक बार अपनी बेटी की टीचर से पूछा कि मैम ये अपने आप कब पढ़ेगी। तो मैम ने मुझे बोला आप उसको 12th तक पढ़ाते रहो, वो नहीं पढ़ेगी अपने आप छोड़ोगे तो वो पढ़ने लग जाएगी। मुझसे छूटता नहीं था, मुझे लगता था नहीं मैं नहीं पढ़ाऊंगी तो ये कैसे पढ़। बट फिर मैंने अपने दिल को पकड़ किया, नहीं इसको पढ़ना तो अल्टीमेटली खुद ही है ना, मैं कब तक पढ़ाऊं। तो ऐसे है कि जब हम ये समझते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है, इसको तो निभाना पड़ेगा। अगर जैसे बाबा ब्रह्मा बाबा का था ना कि वो फंक्शन चल रहा था और गुरु की कॉल आई और चले गए, है ना। अभी जैसे कई लोग होते हैं वो अपने नियम के पक्के होते हैं, अगर उन्हें मतलब बहुत सेलिब्रिटीज भी ऐसे हैं कि 8 बज गए तो उसके बाद वो पार्टीज में से आउट हो जाते हैं कि अब हमारे सोने का टाइम हो गया जाने का, तो हम जा रहे हैं। मतलब वो 12 बजे तक वो पार्टीज में नहीं रुकते हैं, और देखो उनका एग्जाम्पल दिया जाता है। तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश होकर अगर अनेक रसों में समय गवाएंगे, तो कन रस में बातें करने बैठ गए, या जीभ रस में, जैसे वो सचिन भाई कहते हैं ना, आत्माएं लगी पड़ी हैं छौंक लगाने में, है ना। तो अगर ऐसे समय गवाया तो ट्रस्टीपन भूल गए, तो तन भी मेरा नहीं है, तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते, ट्रस्टी जो होता है। तो कर्मेंद्रियों के रस में मस्त नहीं होना है, नहीं तो गृहस्थी बन जाएंगे ना कि ट्रस्टी। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके हम ट्रस्टी हैं, तो मतलब बाबा के, तो उनकी श्रीमत है कि एक के रस में सदा एक रस स्थिति में रहो, और कर्मेंद्रियों द्वारा एक का ही रस लेना है, एक से ही सर्व संबंध। तो अनेक कर्मेंद्रियों से भिन्न भिन्न रस नहीं लेने हैं, और लौकिक अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थी नहीं बनना है। अनेक प्रकार के बोझ जैसे बाबा डायरेक्शन देते हैं कि बाबा को दे दो, और अपने ऊपर नहीं उठाना है, उड़ना है। अगर उड़ना है तो बोझ बाबा को दे दो, लेकिन बाबा कहते कर नहीं पाते। तो ये परहेज जब करेंगे तभी जो है इन कर्म बंधनों से हमको मुक्ति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सुंदर रमा बहन आपने एक्सप्लेन किया है, इसमें थोड़ा सा ही ऐड है। तीसरी प्रेय बाबा ने ट्रस्टीपन की कही है। अब जब शास्त्रों की बात आती है तो ट्रस्टीपन में जो है राजा जनक का बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है। जब राजा जनक ने ज्ञान पाने के लिए अष्टावक्र को अपना गुरु बनाया था, तो उसने अष्टावक्र ने राजा जनक से संकल्प लिया था पानी लेके हाथ में कि तन मन धन सब समर्पण करो। तो राजा जनक ने जो है हाथ में अंजलि में पानी लेके जो है जल लेकर तन मन धन जो है मैं समर्पित करता हूँ, ये कह के उसने जो है करा था। लेकिन उसके बाद जब घोड़े पे बैठे लगे तो जैसे ही उन्होंने अपना पहला पैर घोड़े की उसमें जो रखा जिसमें पैर रखते हैं, तो राजा जनक वो को जो है अष्टावक्र ने एक थप्पड़ मारा। राजा जनक ने पूछा कि ये किस गलती का। कहते जब तुमने तन मन धन अर्पण कर दिया है तो क्या मैंने तुम्हें अभी इस जो है घोड़े पे चढ़ने के लिए इजाजत दी है। तो राजा जनक को समझ में आ गई कि मैं इसका मतलब अभी मन मेरे अधीन, मैं मन के अधीन ही चल रहा हूँ, मैंने अभी मन तो समर्पण किया ही नहीं है। खैर वो तो शास्त्रों की बातें, बहुत लंबी बातें हैं। दूसरे जब ट्रस्टीपन की अगर एक लौकिक में अगर देखा जाए, एग्जाम्पल देखा है तो बैंक के कैशियर्स का जो है बहुत अच्छा एग्जाम्पल निकलता है।
उसके सामने करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन उसको कहीं बुद्धि में होता है मेरे नहीं है, मैं केवल इसको ट्रस्टीपन करके हैंडल कर रहा हूँ। तो उसमें जो है उसकी बुद्धि नहीं जाती है, नफा नुकसान सेठ का मुझको क्या। और वास्तव में देखा जाए बाबा जो हमें कहते हैं कि ट्रस्टी बंद अपना तन, ये जो धर्म तन मन धन हम मुख से कह देते हैं कि बाबा तन मन धन समय संकल्प श्वास सब तुमको अर्पण है, लेकिन मुख से केवल कहते हैं, वास्तव में हम उसके ट्रस्टी बनते नहीं, हम अपने मक्कड़ जाल खुद ही बुनते हैं और फिर उसी में जो है फंसते चले जाते हैं। और अपने पर जो मक्कड़ जाल फंसने का जो सबसे जो कारण, मुख्य कारण हम कई बार मुल्ले में ही पढ़ चुके हैं कि मैं मेरे का, जब अपनी गृहस्थी में मैं मेरे का जो टैग लगा देते हैं, तो वहीं से जो है हम उसमें बोझ में जो है, ये समझो उसका बोझ का जो है, गृहस्थी का जो बोझ है अपने सिर पर ले लेते हैं कि मेरी जिम्मेवारी है, मुझे तो निभाना ही पड़ेगा, मैं नहीं निभाऊंगा तो कैसे होगा। ये अक्सर हम सभी के ये है, ये एक समस्या है। तो बाबा ने कहा जब मैं मेरेपन की आ जाती है जिम्मेदारी, इसे ही तो आप बुद्धि से जो है, ये बाबा ने कभी नहीं कहा है कि अपने घर गृहस्थी को जो है छोड़ो। बाबा ने केवल इतना कहा है कि बुद्धि से जो है इसका मैं मेरेपन का जो भाव है ये निकालो। दूसरे बाबा ने जो है कर्मेंद्रियों के बारे में कहा है कि जब हम घर गृहस्थी में पड़ जाते हैं तो अपनी कर्मेंद्रियों के वश होते, कहीं ना कहीं जिम्मेवारी जब आ जाती है तो कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। और जब गृहस्थी में फंस जाते हैं तो ट्रस्टीपन भूल जाते हैं। ट्रस्टीपन भूल गए मीन्स कि मालिक जो जो ट्रस्टी होता है तो मालिक की है चीज है, जो यूज करी तो ठीक है, नफा नुकसान सेठ का। लेकिन जब ट्रस्टीपन भूल गए तो उसका दुख सुख भी जो है, मान अपमान भी जो है खुद को लगने लगते हैं। और जब कर्मेंद्रियों के रस में मस्त हो जाते हैं तो फिर तो गृहस्थी नहीं। बाबा ने केवल एक यही हमको धारणा की बात कही है कि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बालिक जो शिव बाबा है, जिसके आप ट्रस्टी बने हो, उसकी श्रीमत एक के रस में, सदा एक रस में स्थित रहना है। और इन कर्मेंद्रियों से केवल एक परमात्मा का ही रस लेना है, चाहे लौकिक प्रवृत्ति हो चाहे अलौकिक प्रवृत्ति हो। इस प्रकार बोझों को हटाते हुए अपने आप को हल्का महसूस करना है। अगर ये परहेज नहीं रखोगे, क्योंकि परहेज बहुत अच्छी चीज मतलब बताइए, जैसे अभी विजय भाई ने भी किया कि खास तौर पे जो है देसी दवाइयों में बाबा ने आज यहीं से शुरुआत की थी मुरली। अगर हम परहेज ही नहीं रखेंगे, कितनी भी अच्छी से अच्छी दवाई हो तो वो अपना असर नहीं कर पाएगी। अब डॉक्टर या वैद्य अगर कहता है दही नहीं खानी, खट्टा नहीं खाना, ठंडा नहीं खाना, और फिर इसका मतलब कि अगर यही चीज खा ले, क्योंकि दवा से वो दही के बिना तो खा ही नहीं सकते, ये भी एक आदत बनी हुई है, तो दवाई असर ही नहीं करेगी। तो वही बात है, यू टर्न लेने वाली बात है अब। तो इस परहेज को जो है हमें करना, अगर ये परहेज नहीं होगा तो बेशक कितनी युक्ति करें, कितनी वो भक्ति करें, लेकिन मुक्ति नहीं पा सकेंगे। ओम शांति। बहुत अच्छा, अच्छे से सबने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परहेज को अपनाने से क्या प्राप्ति है? ये रमनी भाई जी और प्रीति बहन के लिए। परहेज तो बता दिए सबने, अच्छी तरह से समझा दिए। परहेज को प्राप्त से सब प्राप्तियां होती है। बाबा इसमें बोलते हैं कि परहेज से ही एक्चुअली बीमारी ठीक होती है। ये जो बीमारी है, व्याधि है, व्याधि मुक्त होते हैं। मीन्स दवाई और परहेज दोनों मिलते हैं तो व्याधि से मुक्त होता है, नहीं तो व्याधि रह जाता है। डायबिटीज में देखा नहीं हमने, डायबिटीज कितना भी दवाई खाते हैं फिर मिठाई खा के फिर इंसुलिन ले लेते हैं, तो ऐसा है। तो ये धोखा है, धोखे से बचते हैं फिर हम। तो ये इसमें परहेज करते हैं ना तो प्राप्ति ऐसे होती है कि अटेंशन फुल रहता है। और जो परहेज है, ये माया जो रचयिता बना देती है, माया रचयिता बन जाती है। तो माया देहाभिमान के रूप में हमारे ऊपर राज करता है। तो ये सब से बच जाते हैं हम। और सबसे बड़ा है कि बाप की जो प्रॉपर्टी है उसका नशा रहता है, तो फिर रोना चिल्लाना ये सब बंद हो जाता है। बाबा ऐसे बोलता है, रोना चिल्लाना रूह रियान परिवर्तन हो जाता है। तो ये है प्राप्तियां। प्राप्तियां तो अनेक है, जो भी बाबा बोलता है प्राप्तियां, सब प्राप्तियां होती है। और ये परहेज होने से वो प्राप्तियां अनुभव में आ जाता है। ओम शांति। थैंक यू। शांति। प्रीति बहन ने भी रिकॉर्डिंग भेजी है, रमणी भाई जी आपके पास, आप चला सकते हो।
रमनी भाई आपके पास आई? ओम शांति। बाबा ने जो हमें ज्ञान और बाबा से जो हमें ज्ञान और योग मिला है, उससे जो अनुभव की प्राप्ति होती है, तो हम उस अनुभव की अंजलि के प्यासे थे। और इस अनुभव से ना हमें सर्व प्राप्तियों का अनुभव करना है, तो उसके लिए हमें परहेज की आवश्यकता है। तो हमें सर्व प्राप्तियों के, हम जब सर्व प्राप्तियों के प्रॉपर्टी के मालिक, बालक से मौलक बनते हैं, तो जो हमारे 63 जन्मों के गृहस्थीपन के संस्कार है, उसे छोड़ना है। और तन और मन के जो, हमें तन और मन से ट्रस्टी बनना है। जब हम सोचेंगे कि सारी जिम्मेवारी मेरी नहीं है, बाबा की है, तो जो हम ये स्मृति रखेंगे, तो जो सोचेंगे वही होगा। अर्थात हम हाई जंप लगा पाएंगे, और जो रोना चिल्लाना है वो रू रिहान में परिवर्तन हो जाएगा। तो क्या होता है, कभी कभी शिकायतें और परिस्थितियां ना, उसमें रू रिहान का समय समाप्त हो जाता है, और हमें शिकायतों को रू रिहान में बदलना है, और तभी हम परहेज कर संगम युग के सुखों का अनुभव कर पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शांति, बहुत अच्छा। चार तीनों परहेज बाबा ने बताए, उससे प्राप्तियां भी अच्छी बाबा ने बताई है। हम सब कोशिश करेंगे। कोशिश क्या, ये करना ही है हमें। किसी और को पॉइंट शेयर करना है तो बता सकते हैं। परसों मैंने ज्वाइन नहीं किया था, कौन चार्ट के लिए क्या बात हुई है मुझे नहीं पता है। हेलो रमनी भाई। संडे को जो बाबा ने बोला था अवस्था का पोता मेल, वो अच्छा। संकट बाबा ने जो संडे को जो होमवर्क दिया था, उसी को हम होमवर्क लेके आगे कर रहे हैं। तो संडे के मुरली में जो था ना, तो अपना कर रहे हैं। कल ऋतु बहन बताए थे, तो ऐसे कोई आज भी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जो अच्छे कुछ दिन में कैसे कैसे किए हैं, कुछ नयापन हो तो। इसमें तो आशना बहन ने भी भेजा हुआ है, वो मैं चलाती हूँ अपने क्वेश्चन का आंसर। पता नहीं अभी ये कौन सा भेजा है इसमें। नहीं, ये दूसरा है, मैं सोचा इसका आंसर भेजा। ठीक है, हाँ जी। ठीक है, तो अवस्था का पोता मेल देख के आगे बढ़ना है। अभी हम यहीं पे एंड करते हैं बाबा को याद करके। फिर आओ तो अभी हम अपना पोता मेल याद में रह के अपने आप परसेंटेज दे दें बाबा को, ताकि दोबारा। ठीक है। जीवन महकने लगेगा, सारी काया हो, सारी काया बनेगी निरोगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, राजयोगी बनो राजयोगी। योग मानव को
कराता योग महिमा हो, योग महिमा कभी कम न होगी। मेरे प्यारो बनो राजयोगी, जिंदगी में परम शांति होगी। मेरे प्यारो बनो